नमस्कार। बिहार हिंदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम नेट जेआरएफ के कहानी के कुछ बहुविकल्पी अध्ययन करेंगे। जो कहानी है उसने कहा था, इस कहानी के प्रश्न देखेंगे जो निचोड़ प्रश्न है। देखिए, प्रश्न एक है, उसने कहा था कृति कौन सी विधा है? ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी उपन्यास, ऑप्शन डी जीवनी। तो उसने कहा था कृति कौन सी विधा है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कहानी। प्रश्न अगला है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए 1912, ऑप्शन बी 1913, ऑप्शन सी 1914, ऑप्शन डी 1915। तो उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1915 में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न है आगे, प्रश्न है 3, उसने कहा था कहानी किसके द्वारा लिखित है? उसने कहा था कहानी किसके द्वारा लिखित है? ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन डी डॉक्टर जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन सी फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो उसने कहा था यह कहानी किसके द्वारा लिखित है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित है। प्रश्न है 4, उसने कहा था कहानी का वर्ण विषय क्या है? उसने कहा था कहानी का वर्ण विषय क्या है? ऑप्शन ए है प्रेम तथा विश्वास की भावना, ऑप्शन बी निश्चल प्रेम तथा त्याग कर्तव्य निष्ठा, ऑप्शन सी सामाजिक तथा राजनीतिक प्रवेश, ऑप्शन डी मानव जीवन का समाज सुधार। तो इसमें से हम लोग का हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ए बी सी डी, यानी कि चारों हो जाएगा। प्रश्न आगे देखिए, फिर से देखिए इस प्रश्न को। प्रश्न 4 है, उसने कहा था कहानी का वर्ण विषय क्या है? ऑप्शन ए प्रेम तथा विश्वास की भावना, ऑप्शन बी निश्चल प्रेम तथा त्याग कर्तव्य निष्ठा, सी सामाजिक तथा राजनीतिक प्रवेश, डी मानव जीवन की समाज सुधार। तो उसने कहा था कहानी का वर्ण विषय क्या है? ऑप्शन ए और बी। तो इसमें से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। प्रेम तथा विश्वास की भावना, निश्चल प्रेम तथा त्याग का कर्तव्य निष्ठा। तो ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न है 5, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित कौन सी कहानी है? चंद्रधर शर्मा द्वारा लिखित कौन सी कहानी है? ऑप्शन ए सुखमय जीवन, ऑप्शन बी बुद्धू का कांटा, ऑप्शन सी उसने कहा था, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो चंद्रधर शर्मा द्वारा लिखित कहानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तीनों है, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। प्रश्न है 6, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित कहानी कालक्रम है। कहानी का कालक्रम है, इसमें कौन होगा? ऑप्शन ए उसने कहा था, ऑप्शन बी सुखमय जीवन, ऑप्शन सी बुद्धू का कांटा, ऑप्शन डी बट बाबा। तो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा जो लिखित कहानी है इसका कालक्रम देखना है। तो कालक्रम में हम लोग का हो जाएगा, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। जो यह कहानी है ये लिखा गया 1911 में, ये भी लिखा गया 1911 में, और उसने कहा था ये लिखा गया 1915 में। तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही। प्रश्न है
7. चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस शताब्दी के लेखक हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस शताब्दी के लेखक हैं? ऑप्शन ए 19वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 20वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 18वीं शताब्दी, ऑप्शन डी 21वीं शताब्दी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस शताब्दी के लेखक हैं? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 20वीं शताब्दी के लेखक हैं। प्रश्न है 8, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? ऑप्शन ए लहना सिंह, ऑप्शन बी बोधा सिंह, ऑप्शन सी सूबेदार सिंह, ऑप्शन डी पलटन सिंह। तो उसने कहा था कहानी के जो नायक है वे कौन हो जाएंगे? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लहना सिंह हैं। प्रश्न है 9, हिंदी की कौन सी कहानी मील का पत्थर मानी जाती है? हिंदी की कहानी, हिंदी के कौन से कहानी है जो मील का पत्थर मानी जाती है? ऑप्शन ए परिंदे, ऑप्शन बी ईदगाह, ऑप्शन सी दुलाई वाली, ऑप्शन डी उसने कहा था। तो हिंदी की कौन सी कहानी मील के पत्थर मानी जाती है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उसने कहा था। प्रश्न है 10, उसने कहा था कहानी पर फिल्म किसने बनाई? उसने कहा था कहानी पर फिल्म किसने बनाई? ऑप्शन ए सत्यजीत, ऑप्शन बी नाना पाटेकर, ऑप्शन सी बिमल राय, ऑप्शन डी प्रकाश झा। तो उसने कहा था कहानी पर फिल्म किसने बनाई? बिमल राय ने बनाई, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न है 11, प्रश्न 11 है, उसने कहा था कहानी कहाँ से चित्रित है? उसने कहा था कहानी कहाँ से चित्रित है? तो ऑप्शन है आगरा, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी अमृतसर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो उसने कहा था कहानी यह कहाँ से चित्रित है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अमृतसर से। प्रश्न है प्रश्न 12 है, अमृतसर में अनजान लड़की से क्या तेरी कुड़माई हो गई? यह सवाल पूछते हुए लहना सिंह की उम्र क्या थी? अमृतसर में अनजान लड़की से क्या तेरी कुड़माई हो गई? यह सवाल पूछते वक्त लहना सिंह की उम्र क्या थी? ऑप्शन ए 8 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 12 वर्ष, ऑप्शन डी 9 वर्ष। तो लहना सिंह की उम्र कितनी थी? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 12 वर्ष। लहना सिंह का उम्र क्या था? 12 वर्ष था। प्रश्न है 13, अमृतसर में अनजान लड़की से क्या तेरी कुड़माई हो गई? उस वक्त लड़की का उम्र क्या था? ऑप्शन ए 6 वर्ष, ऑप्शन बी 8 वर्ष, ऑप्शन सी 9 वर्ष, ऑप्शन डी 12 वर्ष। तो जो लड़की है यानी कि तेरी कुड़माई हो गई, लड़की का उम्र क्या है? तो इसमें लड़की का उम्र हो जाएगा 8 वर्ष, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 8 वर्ष। प्रश्न है 14, प्रश्न 14 है, उसने कहा था कहानी पर कितने भाग में विभाजित है? उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभाजित है? ऑप्शन ए 4 भाग, ऑप्शन बी 5 भाग, ऑप्शन सी 7 भाग, ऑप्शन डी 10 भाग। तो उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभाजित है? 5 भाग, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न है 17, प्रश्न 17 है, उसने कहा था कहानी के कथनों उसने कहा था कहानी के कथनों का मिलान कीजिए। ऑप्शन ए वजीरा सिंह, देखिए वजीरा सिंह, बी में लहना और सी में लड़की, तेरी कुड़माई हो गई, देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ साल, यहाँ कढ़ा होगा, हाँ कढ़ा हुआ सालू, मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मन के बादशाह का तर्पण। तो देखिए इसमें से जो वजीरा है
देखिए लहना सिंह क्या कहता है, तेरी कुड़माई हो गई, तो बी का एक हो जाएगा, तेरी कुड़माई हो गई। लड़की बोलती है, देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, तो सी का दो हो जाएगा। और वजीरा सिंह क्या कहता है, तीसरा हो जाएगा, मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मन के बादशाह का तर्पण। तो इसमें से ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर से मिलान कीजिए। ए का तीसरा, बी का पहला और सी का दूसरा। तो ए का तीसरा, बी का पहला और सी का दूसरा, इस तरह ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न है 18, पलटन सिंह का विदूषक कौन था। पलटन सिंह हो जाएगा, पलटन सिंह का विदूषक कौन था। ऑप्शन ए हजारा सिंह, ऑप्शन बी लहना सिंह, ऑप्शन सी वजीरा सिंह, ऑप्शन डी कीरत सिंह। तो पलटन सिंह का विदूषक कौन था, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वजीरा सिंह। प्रश्न है 19, अपनी बड़ी के खरबूजे में पानी दो, ऐसे खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए लहना सिंह, ऑप्शन बी कीरत सिंह, ऑप्शन सी वजीरा सिंह, ऑप्शन डी सूबेदार सिंह। तो यह किसने कहता है कि अपनी बाड़ी के खरबूजे में पानी दो, ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा, यह कथन किसका है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी वजीरा सिंह का है। प्रश्न है 27, बोधा सिंह किसका पुत्र था। बोधा सिंह किसका पुत्र था। ऑप्शन ए सूबेदार हजारा सिंह, ऑप्शन बी जमींदार लहना सिंह, ऑप्शन सी कीरत सिंह, ऑप्शन डी वजीरा सिंह। तो बोधा सिंह किसका पुत्र था, सूबेदार हजारा सिंह का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न 21 है, प्रश्न 21 है, उसने कहा था कहानी के कथनों पर मिलान कीजिए। बोधा सिंह, लहना सिंह, जर्मन पलटन साहब। एक में है, मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। 2 है, कंपनी छूट रही है, कपकपी, कंपन हो गया, कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे, दांत बज रहे, ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे। इन कथनों का हमें मिलान है कि कौन क्या कहा। तो देखिए बी का हो जाएगा 1, लहना सिंह क्या कहता है, मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। बोधा सिंह कहता है, ए का 2 हो जाएगा, कंपनी छूट रही, रोम रोम में तार दौड़ रहे, दांत बज रहे। और जर्मन पलटन सिंह कहता है, ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे। तो इसमें से हम लोगों का ए का दूसरा, बी का पहला और सी का तीसरा, तो इसमें से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न है 22, प्रश्न 22 है, उसने कहा था कहानी में डाक बाबू का क्या नाम था। उसने कहा था कहानी में डाक बाबू का क्या नाम था। ऑप्शन ए
पुलहू राम, ऑप्शन बी सीताराम, ऑप्शन सी जगदेव राम, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो उसने कहा था कहानी में डाक बाबू का क्या नाम था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पुलहू राम। प्रश्न है आगे, प्रश्न है 23। लहना सिंह घायल अवस्था में सिर किसके गोद में रखा था? ऑप्शन ए वजीरा सिंह, ऑप्शन बी बुद्ध सिंह, सी हजारा सिंह, ऑप्शन डी पलटन सिंह। तो यह किसके गोद में रखा था? तो वजीरा सिंह के गोद में रखा था, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न है 24। लहना सिंह ने कितने दिन की छुट्टी के लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी के लिए घर गया था? ऑप्शन ए 8 दिन, बी 9 दिन, सी 7 दिन, डी 5 दिन। तो लहना सिंह छुट्टी लेकर कितने दिन के लिए गया था? ऑप्शन सी सही होगा, 7 दिन के लिए। प्रश्न है 25। फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घाव से मरान नंबर 77 सिख राइफल जमींदार कौन था? ऑप्शन ए हजारा सिंह, ऑप्शन बी लपटन सिंह, ऑप्शन सी लहना सिंह, ऑप्शन डी वजीरा सिंह। तो इसमें से कौन हो जाएगा? लहना सिंह हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न है 26। उसने कहा था कहानी के अंत में किसकी मौत हो जाती है? ऑप्शन ए बोधा सिंह, ऑप्शन बी हजारा सिंह, ऑप्शन सी वजीरा सिंह, ऑप्शन डी लहना सिंह। तो उसने कहा था कहानी के अंत में किसकी मौत हो जाती है? लहना सिंह का हो जाता है, ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न है 27। लहना सिंह की गोली कहाँ पर लगी थी? ऑप्शन ए पसली में, ऑप्शन बी सीने पर, ऑप्शन सी आँख में, ऑप्शन डी सिर पर। तो लहना सिंह की गोली कहाँ लगी थी? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पसली में गोली लगी थी। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।